Hello students, welcome back. Good morning. I hope that you are fine at home. तो my dear students, पिछले क्लास में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया था? हैबल प्रोसेस द्वारा अमोनिया के उत्पादन और साइनाइड विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन। अब जो है अमोनिया के उत्पादन के जनरल मेथड, अमोनिया के उत्पादन के जनरल मेथड, तो अमोनियम सल्फेट को गर्म किया जाता है। अमोनियम सल्फेट को गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होती है। अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम सल्फेट को गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होती है, अमोनिया गैस। तो ये जो है NH4 NH3 प्लस NH4 HSO4 ये हो गया अमोनियम सल्फेट को गर्म किया जाता है। अमोनियम सल्फेट को गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होती है। NH4 अमोनियम सल्फेट को हीट कर दिए, गर्म कर दिए तो अमोनिया प्लस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ। यानी मेन रूप से अमोनिया प्राप्त हुआ, मेन रूप से अमोनिया क्या हुआ? प्राप्त हुआ। तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 4 2 8, यहाँ भी 4 1 5 3 8। नाइट्रोजन कितना है? 2, नाइट्रोजन 2 है, SO4 1 है, SO4 1 है। तो अमोनियम सल्फेट को गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होती है। दूसरा क्या होगा? कि अमोनियम क्लोराइड को क्षार NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होती है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो NH3 प्राप्त होती है। अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो NH3 प्राप्त होती है और NH4 Cl प्लस NaOH ये हो गया NH3 प्लस NaCl प्लस NaCl प्लस NH3 प्लस NaCl प्लस H और OH H2O क्या हो गया? H2O। तो अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो Na3 प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये NH4Cl प्लस NaOH इक्वल टू Na3 प्लस NaCl प्लस H2O। क्लियर? अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ गर्म करेंगे Na3 प्लस NaCl प्लस H2O प्राप्त होगी जो मुख्य रूप से अमोनिया गैस है। क्लियर? तो ये हो गया। आगे देखिए, जल्दी से इसको लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, कॉपी निकाले हैं ना? तो कॉपी निकाले हैं, पेन निकाले हैं, तो जल्दी से इसको नोट करेंगे। अमोनियम सल्फेट को गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होती है। अमोनियम क्लोराइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है, Na3 प्राप्त होती है। क्लियर? अब चलिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए। थर्ड
रिएक्शन कराई जाती है। एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ रिएक्शन कराई जाती है। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अमोनिया प्राप्त होती है। अमोनिया प्राप्त होती है। एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अमोनिया प्राप्त होती है। तो ALN प्लस वाटर एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस वाटर। एल्युमिनियम नाइट्राइड को वाटर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ NH3 प्लस AlOH थ्राइस निकलेगा। तो यहाँ देखिए AlOH थ्राइस हो गया। तो यहाँ नाइट्रोजन एक है, एल्युमिनियम एक है, हाइड्रोजन 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? यहाँ 3 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन क्या एक है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया। इसमें भी हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन है। एल्युमिनियम एक है, नाइट्रोजन एक है। एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ रिएक्शन कराया गया तो अमोनिया गैस प्राप्त हुई। क्लियर? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड को जल के साथ या एल्युमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ कराएंगे, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया गैस प्राप्त होगी। खड़ा होकर देखते रहो नहीं तो बंद हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये यूरिया फिफ्थ है। यूरिया को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया प्राप्त होती है। क्या? यूरिया को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। यूरिया को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होती है? अमोनिया प्राप्त होती है। यूरिया का फॉर्मूला NH2 CO NH2 प्लस यूरिया प्लस सोडा लाइम NaOH सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ NH3 दो नाइट्रोजन है, 2 से यहाँ 2 NH3 प्लस Na2CO3। यहाँ सोडियम 2 हो गया। सोडियम यहाँ क्या 1 है, सोडियम 2 हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 6। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 3 जा 6 हो गया। नाइट्रोजन 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया, CO3 ऑक्सीजन 2 1 3 CO3 हो गया। तो ये अमोनिया को बनाने की सामान्य विधि हुई। अब देखिए अमोनिया के बनाने में प्रयोगशाला विधि जो है कि विधि में तो ये सिद्धांत बता देता हूँ। प्रयोगशाला विधि तो कभी इसका नहीं आता है, आएगा आपको हाइबर प्रोसेस या हाइबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया के उत्पादन, ठीक है, नहीं तो साइनाइड विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन। अब जो है लेबोरेटरी मेथड में क्या किया जाता है? लेबोरेटरी मेथड इसमें है कि अमोनियम क्लोराइड को कली चूना के साथ या अमोनिया ये
बुझा हुआ चूना के साथ गर्म करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। क्या हो गया? जब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को क्विक लाइम कली चूना या ड्राई स्लैग लाइम शुष्क बुझा हुआ चूना ये बुझा हुआ चूना के साथ गर्म किया जाता है तो Na3 प्राप्त होती है। जब अमोनियम क्लोराइड को क्विक लाइम कली चूना या ड्राई स्लैग लाइम शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो ये प्रयोगशाला में बनाया जाता है इसे। तो अमोनिया हो गया, कली चूना हो गया, सॉरी अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस कली चूना। तो यहाँ जो है NH3 प्लस CaCl2 क्लोरीन तो है, क्लोरीन यहाँ एक है, इसे 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया हाइड्रोजन हो गया 4 2 जा 8 ऑक्सीजन हो गया 1। यहाँ हाइड्रोजन जो है 3 2 जा 6 है, जल निकल जाएगा इसमें, क्या निकल जाएगा? जल। तो ये हो गया 4 2 जा 8 3 2 जा 6 6 are 2 8 कैल्शियम 1 क्लोरीन 2 इस तरह से ये हो गया कली चूना के साथ। सिमिलरली 2NH4Cl प्लस CaOH के होल ट्वाइस स्लैग लाइम, ये हो जाएगा NH3 प्लस CaCl2 प्लस H2O। यहाँ NH4Cl 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया आपको 4 2 जा 8 2 10, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6 2 8, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 3 2 जा 6 4 10, ऑक्सीजन 2 पहले हो गया। तो ये प्रयोगशाला में इस विधि द्वारा बनाई जाती है कि कली चूना के साथ अमोनियम क्लोराइड को क्विक लाइम के साथ या स्लैग लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है अमोनियम क्लोराइड को तो क्या प्राप्त होती है? अमोनिया गैस प्राप्त होती है। क्लियर? अब चलिए अमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टी। अमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टीज, अमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला, अमोनिया रंगहीन गैस है। दूसरा, अमोनिया
अमोनिया के गंध तीक्ष्ण होती है। अमोनिया की गंध क्या होती है? तीक्ष्ण होती है। अमोनिया रंगीन गैस है, अमोनिया की गंध तीक्ष्ण होती है। इसके गंध को अमोनिया के गंध को सूंघने से आंसू आती है। इसके गंध को सूंघने से आंख से क्या आती है? आंसू आती है। क्लियर? और ये जो है थर्ड हो गया फोर्थ, साधारण ताप तथा 7 एटीएम दाब पर, साधारण दाब तथा 7 एटीएम दाब पर या 7 एटीएम दाब ये दाब पर या रंगहीन गैस, रंगहीन द्रव અને साधारण ताप या दाब, साधारण ताप करीब 242, साधारण ताप लिख देते हैं 242.1 केल्विन तथा 7 एटीएम दाब पर रंगहीन द्रव में बदल जाती है। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, इसका ताप 195.3 केल्विन होने पर यह ठोस बर्फ बन जाती है। जैसे ही अमोनिया गैस के टेम्परेचर 195.3 केल्विन होने पर यह ठोस बर्फ बन जाती है। इसका टेम्परेचर जैसे ही इतना होगा 195.3 केल्विन तो ये बर्फ बन जाएगी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा? ये अमोनिया रंगहीन गैस होती है, अमोनिया के गंध तीक्ष्ण होती है। इसके गंध को सूंघने से आंख से आंसू आती है या आने लगती है। क्लियर? साधारण ताप कितना रहेगा तो तथा दाब 7 एटीएम रहेगा तो रंगहीन द्रव में बदल जाएगी। इसके ताप 195.3 केल्विन होने पर यह ठोस बर्फ बन जाती है, ठोस बर्फ बन जाती है। क्लियर? तो आपने देखा कि कैसे हो रही है। चलिए ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। पहला, अमोनिया गैस को गर्म करेंगे, ये डिकम्पोज होगी N2H2 में। अमोनिया गैस N2 तथा H2 में टूट जाती है, NH3, this is reversible reaction N2 plus 3H2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अमोनिया गैस N2 और H2 में क्या हो जाता है, टूट जाती है। ये हो गया सेकेंड, हो गया लाल तक यूट्रस का साइड पर अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। देखो ऊपर लिखे लाल तक क्यूप्रिक, लाल तक क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो लाल तक क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोजन N2 गैस प्राप्त होती है। लाल तक यूट्रस ऑक्साइड के ऊपर अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो N2 गैस प्राप्त होती है। CO प्लस NH3, यहाँ N2 प्लस Cu प्लस H2O, यहाँ नाइट्रोजन जो है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 6 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3Cu। इसके बाद जो है 3Cu यहाँ है तो 3Cu यहाँ भी होगा, 3Cu। तो ये हो गया लाल तक क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है तो N2 गैस प्राप्त होती है। CO प्लस NH3, N2 प्लस 3Cu प्लस 3H2O। कैसे बैलेंस किया गया पता है ना, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 था, नाइट्रोजन यहाँ 2 था, इसे 2 से गुना करना पड़ा। 2 से जब गुना कर दिए, यहाँ 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। हाइड्रोजन यहाँ 2 था, इसे 3 से गुना करना पड़ा। जब 3 से गुना कर दिए, यहाँ 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 को ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 था, इसे 3 से गुना किए, 3 से यहाँ गुना किए तो 3 को कॉपर हो गया, कॉपर यहाँ 1 होता, 3 से गुना हो गया। क्लियर? तो ये जो है देखिए कैसे बैलेंस किया जाता है। आगे देखिए, अमोनिया को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। थर्ड, अमोनिया को
क्लोराइड प्राप्त होगी, Na3 कराई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होती है, Na3 प्लस HCl to NH4 Cl। क्लियर? इसी तरह से अमोनिया को ना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अमोनियम सल्फेट प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अमोनियम सल्फेट प्राप्त होती है तो अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अमोनियम सल्फेट प्राप्त होती है। यहां देखिए Na3 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4 तो यहां हो गई NH4 2 SO4 NH4 2 SO4 तो यहां नाइट्रोजन कितना हो गया 4 2 8 नाइट्रोजन तो ये 2 से मल्टीप्लाई यहां 2 तो 3 2 6 है 2 8 हो गया नाइट्रोजन 2 हो गया हाइड्रोजन 3 2 6 है 2 8 तो 4 2 8 नाइट्रोजन 2 SO4 अमोनियम सल्फेट दिस इज अमोनियम सल्फेट Na3 प्लस H2SO4 NH4 2 SO4 अमोनियम सल्फेट। क्लियर? उसी तरह से अमोनिया को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होती है। अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होती है Na3 प्लस HNO3 HNO3 ये हो गया NH4 अमोनियम नाइट्रेट NO3 ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया तो ये हो गया 4 हो गया ये 5th हो गया ये 6 हो जाएगा तो याद रखेंगे 6 केमिकल प्रॉपर्टी बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके आगे वाले प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या होगा क्लियर? तो आप सभी जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। हरी अप या स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे क्लियर? तो आपने देखा कि अमोनिया को क्या किया गया है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होती है NH3 प्लस HNO3 NH4 NO3 और NH4 उसमें बताया गया था NH4 अनस्टेबल होती है, इसका गठन होता है। ये हो गया अमोनिया को एसिड HCl के साथ, अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अमोनिया को एसिड HCl के साथ, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अमोनियम सल्फेट, अमोनिया को नाइट्रिक एसिड के साथ अमोनियम नाइट्रेट। तो सभी जो है लिख लिए होंगे।
सभी को